बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशबूदार सा मछली का सालन बन रहा है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के ये मछली का सालन तैयार होता है और बहुत ही आसान है इसको बनाना और झटपट से ये तैयार हो जाएगा। लेकिन टेस्ट में ये एकदम A1 होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही खुशबूदार और लजीज मछली का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून डालूँगी मेथी दाना। मेथी दाना डालने के बाद मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, जलाना नहीं है, बस इतना फ्राई करेंगे कि मेथी दाने की जो खुशबू है वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। तो मेथी दाने को मैं कुछ ही देर फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये सारे प्याज जो है वो मैंने ऑयल में शामिल कर दिए और इसको अब मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। 1 मिनट के लिए प्याज को मैं पका लूँगी ऑयल के अंदर। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। तो ज़ीरा पाउडर इसमें मैंने ऐड कर दी है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से प्याज के साथ। अब प्याज़ों को मैं इतना पकाऊँगी कि इसमें अच्छा लाइट गोल्डन कलर आने लगे। तो ये देखिए प्याज में लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। बस इसी टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच भर के इस्तेमाल किया है। लहसुन अदरक को भी मैं मिक्स कर लूँगी प्याज़ों के साथ और इसको कुछ सेकंड के लिए पका लूँगी ताकि इसके अंदर जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट के लिए लहसुन अदरक को पकाने के बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। एक बड़ा टमाटर लिया था मैंने और इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर जाएंगे कुछ ड्राई मसाले। सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी मैं नमक हस्बे ज़रूरत। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें ½ टीस्पून। धनिया पाउडर जाएगा इसमें आधा खाने का चम्मच। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो इसमें हमने ड्राई मसाले डाले हैं वो भी पक जाएं और टमाटर और प्याज भी अच्छे से गल जाएं। अब इसको कवर करूँगी और हल्की आंच में तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट हो गए हैं मसाले को पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर और प्याज हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैं यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो लाल मिर्चों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर 1/4 कप पानी मैं और डालूँगी ताकि अगर कोई कसर रह गई है मसाले में तो वो भी अच्छे से पूरी हो जाए। तो पानी डाल के मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। उसके बाद इसको दोबारा से कवर करूँगी और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो आइए जब तक हम अपने फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1.5 किलो मैंने कुन मछली ले ली है। इसमें मैंने हल्का हल्का नमक मिर्च लगा कर रख दिया था। तो आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं मछली। अब थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इस मछली को हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बस 1-1 मिनट के लिए दोनों तरफ से हम फ्राई करेंगे इसको। तो एक तरफ से ये फ्राई हो गई है, अब इसको हम पलट लेते हैं। तो ये देखिए सारी मछली मैंने पलट दी है। अब दूसरी तरफ से भी मैं 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लूँगी। तो दूसरी तरफ से भी हमारी मछली अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में। तो सारी मछली को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो आइए अब हम अपने मसाले को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला जो है हमारे बहुत अच्छे से पक चुका है और आप देख रहे हैं कि इसने ऑयल भी अलहदा कर दिया अपने से। तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा मसाला डन है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर एक एक करके मैं फ़िश रखूँगी जो अभी हमने फ्राई की थी। तो सारी फ़िश मैंने डाल दी है मसाले के अंदर। इस तरीके से इसको फैलाऊँगी। अब पतीली को पकड़ के या फिर जिस पैन में आप बना रहे हैं उसके हैंडल से पकड़ के आप फ़िश को इस तरीके से हिलाएंगे। चम्मच हमने इसमें नहीं डालना क्योंकि मछली बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है और उसके टूटने का डर होता है।
तो ये देखिए इस तरीके से हिलाते हुए मैं 5 मिनट के लिए मछली को भी भून लूँगी मसाले के साथ। तो मछली हमारे अच्छे से भुन चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना शोरबा आपने रखना है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड करिएगा। अगर आपने रोटी से खाना है तो आप थोड़ा कम इसमें पानी डालिएगा, लेकिन अगर चावलों के साथ सर्व करना है तो पानी आप ज़रा सही क्वांटिटी में डालिएगा। मैं यहाँ पर इसको चावलों के साथ सर्व करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने पानी इसमें थोड़ा सही डाला है। और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 अदद साबित हरी मिर्चें। अब इसको कवर कर दूँगी और इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं मछली को पकते हुए। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है सालन में से। और ये देखिए मुझे इतना ही पतला शोरबा चाहिए क्योंकि मैं इसको चावलों के साथ सर्व करने वाली हूँ, लेकिन अगर आप रोटी के साथ सर्व कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं। तो अब आखिर में आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और आधा खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। अब इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। फिर मैं काली मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा डालने से इस मछली का जो टेस्ट और खुशबू है ना वो बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही औसम इसका टेस्ट बनता है। और साथ ही देखिए मैंने इसके अंदर कुछ कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी हल्के हाथों से और आखिर में इसमें जाएगी कसूरी मेथी। तो 1 खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है, इसको मैंने हाथों पे लेकर इस तरीके से मसल कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा जो मछली का सालन है ना वो रेडी है। बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन बन के तैयार हुआ है। तो अब मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूँगी और इसको कवर करके 5 मिनट के बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज सा मछली का सालन बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बनाना भी सिखाया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको गरम गरम चपातियों के साथ सर्व करें या फिर बॉयल्ड राइस के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा औसम लगेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।